देखिए शुक्राणु की संरचना देखिए तो शुक्राणु की संरचना यहाँ पर इस प्रकार से, इसके कितने भाग होते हैं? 3। कितने भाग होते हैं? 3। बड़ा होगा। कितने भाग होते हैं? 3। ये होता है इसका सिर, ये क्या कहलाता है? इसका सिर। और ये कौन सा भाग होता है? मध्य भाग। और तीसरी होती है इसकी कौन सी? पूंछ। तीसरा इसका कौन सा भाग होता है? पूंछ, है ना। तो जो अग्रभाग होता है, अग्रभाग में ये सिर जो होता है, सिर के यहाँ पर कौन सी संरचना पाई जाती है? नुकीली जो संरचना होती है, इसको क्या बोला जाता है? एक्रोसोम। क्या बोला जाता है? एक्रोसोम। क्या बोलते हैं इसको? एक्रोसोम। या इसको हिंदी में कहते हैं क्या? अग्रपिंडक। क्या कहते हैं? अग्रपिंडक। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं इसके? गुणसूत्र। क्या प्रेजेंट होते हैं? गुणसूत्र या केंद्रक। क्या प्रेजेंट होते हैं? केंद्रक या गुणसूत्र, है ना। और गुणसूत्र कैसा होगा इसमें? अगुणित। और कितने होते हैं यहाँ पर? 23। कितने होते हैं? 23, है ना। ये जो पतली सी संरचना दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रीवा। ग्रीवा या नेक। नेक बोले तो ये शुक्राणु की क्या होती है? गर्दन। क्या होती है? गर्दन। और इसमें इस तरीके से यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो शुक्राणु को क्या प्रदान करती है? ऊर्जा। क्या प्रदान करती है? ऊर्जा, है ना। ये क्या है आपकी? माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। सूत्र कणिका, इसको क्या बोलते हैं? सूत्र कणिका। ये क्या प्रदान करती है? शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करती है। और जो पूंछ होती है बेटा, ये पूंछ क्या करेगी? दिशा देने व तैरने में क्या करेगी? मदद करेगी, है ना। तो ये शुक्राणु की संरचना के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? पहला भाग कौन सा होता है? सिर। दूसरा भाग कौन सा होता है? मध्य भाग। और तीसरा भाग कौन सा होता है यहाँ पर? पूंछ, है ना। सिर यहाँ पर क्या काम करेगा? सिर का जो अगर सबसे ऊपरी भाग छोर होता है, नुकीला छोर जो होता है, जिसको क्या कहते हैं? अग्रपिंडक। जैसे ये अंडाणु को भेदेगा, तो अंडाणु को भेजने के लिए यहाँ एक्रोसोम से एक एंजाइम रिलीज होता है, जिसको कौन सा एंजाइम कहते हैं? एक केमिकल रिलीज होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? स्पर्मेलाइसिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम सीक्रेट करता है ये? स्पर्मेलाइसिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? स्पर्मेलाइसिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? स्पर्मेलाइसिन एंजाइम। तो शुक्राणु की संरचना क्लियर होगी यहाँ पर। शुक्राणु की संरचना क्लियर हो गई। चलो अब अपन यहाँ पर बात करेंगे कौन सी? अंड जनन की प्रक्रिया। किसकी बात करेंगे? अंड जनन की प्रक्रिया। अंड जनन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? oogenesis। oogenesis क्या कहते हैं? oogenesis। अब हमने बात की थी यहाँ पर कि यदि हम बात करें कि जो मादा जनन तंत्र होता है, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये कितनी शरीर कितनी कैविटी में बटा होता है? कितने गुहा में बटा होता है? 3, है ना। एक कौन सी होती है? वक्षीय गुहा, जिसको क्या कहते हैं? थोरेसिक कैविटी। क्या कहते हैं? थोरेसिक कैविटी। दूसरी होती है कौन सी? उदर गुहा, जिसको क्या कहते हैं अपन? क्या कहते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। क्या कहते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। और तीसरी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जिसको क्या कहते हैं? श्रोणी गुहा, या इसको हम क्या कहते हैं? पेल्विक कैविटी। और वक्षीय गुहा और उदर गुहा को कौन बांटता है? डायफ्राम। क्या बांटता है? डायफ्राम। तो जो मादा जननांग होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? मादा जननांग कहाँ प्रेजेंट होता है? श्रोणी गुहा में। पूरा का पूरा मादा जननांग कहाँ प्रेजेंट होता है? श्रोणी गुहा में। कहाँ प्रेजेंट होता है? श्रोणी गुहा में। क्लियर हुई यहाँ तक बात? ठीक। अब
यहाँ पर हम बात करें कि जो अंड जनन की प्रक्रिया है वो मादा में कब से स्टार्ट हो जाती है, तो जब ये भ्रूणीय अवस्था में होती है। भ्रूणीय अवस्था में होने का मतलब क्या होता है कि जब ये अपनी माता के गर्भ में होगी उसी समय यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, अंड जनन की। कौन सी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, अंड जनन की, है ना। तो मैंने कहा कि ये कब शुरू हो जाती है बेटा, जन्म से पहले ही। कब, भ्रूणीय अवस्था में। कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, भ्रूणीय अवस्था में, है ना। जब माता कहाँ पर स्थित है, माता के गर्भ में। कहाँ पर स्थित है, माता के गर्भ में, है ना। ठीक, अब जो भ्रूणीय अवस्था में यहाँ पर अंडाशय में, अंडाशय कि कौन से वाले भाग में, कॉर्टेक्स वाले भाग में। कौन से वाले भाग में, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स वाले भाग में। अब कॉर्टेक्स बोले तो अंडाशय मैंने बताया था इसके कितने पार्ट होते हैं, दो। एक होता है कौन सा, कॉर्टेक्स, और दूसरा कौन सा होता है, मेडुला। कौन सा होता है, मेडुला। एक होता है कौन सा, कॉर्टेक्स, दूसरा कौन सा होता है, मेडुला। तो कॉर्टेक्स भाग में किसका निर्माण होता है, पुटकों का, और इन पुटकों के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, अंडक। क्या पाए जाते हैं, अंडक। और मेडुला भाग में क्या होता है, तो मेडुला भाग में क्या होती है, रक्त वाहिनियां होती है, ब्लड वेसल्स होती है, जो इनको क्या देंगे, पोषण देंगे। क्या देंगे, पोषण देंगे। आई क्या यहाँ तक बात समझ में। ठीक, तो यहाँ पर अपन कहाँ पर बात कर रहे हैं, कॉर्टेक्स वाले भाग में कौन सी कोशिका होती है, अंडजननी कोशिका। कौन सी कोशिका मौजूद होती है, अंडजननी कोशिका। कौन सी कोशिका होती है, अंडजननी कोशिका, या इसको अंडमात्र कोशिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडमात्र कोशिका। क्या कहते हैं, अंडमात्र कोशिका। और ये कैसी होती है बेटा, द्विगुणित। कैसी होती है, द्विगुणित संरचना होती है ना। इसमें क्या स्टार्ट होगा, समसूत्री विभाजन। क्या होगा, समसूत्री विभाजन। क्या होगा, समसूत्री विभाजन। और यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा, प्राथमिक अंडक का। किसका निर्माण हो जाएगा, प्राथमिक अंडक का, है ना, प्राइमरी oocyte। किसका निर्माण हो जाएगा, प्राइमरी oocyte का निर्माण हो जाएगा, प्राथमिक अंडक का। फिर इस प्राथमिक अंडक में क्या होगा, अर्धसूत्री प्रथम विभाजन होगा। क्या होगा, अर्धसूत्री प्रथम विभाजन। क्या होगा बेटा, अर्धसूत्री प्रथम विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन में अब देखो, समसूत्री विभाजन हुआ तो यहाँ पर एक ऐसी सेल बनेगी द्विगुणित संरचना की। अब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो कैसी बनेगी, अर्धसूत्री में अगुणित। परंतु ये जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये अपने प्रोफेज में जाकर रुक जाता है। कौन से फेज में, प्रोफेज। कौन से फेज में, प्रोफेज। इसको बोलते हैं पूर्वावस्था। इसको क्या बोलते हैं, पूर्वावस्था, है ना। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन की 4 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, है ना, और फिर केंद्रक का विभाजन होगा। उसके बाद फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। तो इसकी पहली ही अवस्था कौन सी होती है, प्रोफेज अवस्था में ये जाकर क्या हो जाता है, रुक जाता है। और काहे रुकेगा, जन्म के कारण रुकेगा। किसके कारण रुकेगा, ये जन्म के कारण। क्योंकि इस स्थिति में आकर किसका, इस मादा का क्या हो जाता है, जन्म। मतलब ये इनकी प्रसव की क्रिया यहाँ पर हो चुकी है और इसी कारण से ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यहाँ तक कहानी क्लियर हुई क्या, यहाँ तक कहानी क्लियर हुई क्या। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, जब 13 से 14 साल की एज होगी तो यहाँ पर बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने के पश्चात ये जो प्राथमिक पुटक है, ये जो प्राथमिक पुटक है, कौन सी अवस्था में रुका हुआ है बेटा, इसका कौन सा, प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा, प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन। प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन जो कहाँ पर रुका हुआ था, प्रोफेज में। कौन सी फेज में, पूर्वावस्था में रुका हुआ था। अब ये पुनः क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ से 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा। एक कौन सी होगी, ध्रुवीय कोशिका। एक कौन सी होगी बेटा,
ध्रुवीय कोशिका, और इसका आकार कैसा होता है, छोटा, जो आगे चलकर क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और एक और कोशिका का निर्माण होगा जिसको क्या कहोगे, द्वितीयक अंडक। क्या कहोगे, प्राथमिक अंडक से किसका निर्माण हो गया, प्राथमिक अंडक को सेपरेट करने के लिए किसका निर्माण होगा, प्राथमिक पुटक का, और प्राथमिक पुटक में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात यहाँ पर किसका निर्माण हो गया, द्वितीयक अंडक का, है ना। तो यहाँ पर ये द्वितीयक अंडक, या इसको अपन बोलते हैं क्या, सेकेंडरी oocyte। क्या कहते हैं, सेकेंडरी oocyte। किसका निर्माण हो गया, द्वितीयक अंडक का। अभी पहले अपन एक फेज में किसको पढ़ ले रहे हैं, यहाँ पर किसको पढ़ ले रहे हैं, अंडकों के निर्माण की क्रिया। तो ये जो द्वितीयक अंडक है, कौन सा अंडक बन गया यहाँ पर, द्वितीयक अंडक। कौन सा बन गया, द्वितीयक अंडक। अब इस द्वितीयक अंडक में अगेन क्या होगा, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा होगा, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। देखो एक अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पर हो गया, जब वो मादा कहाँ पर थी, गर्भावस्था में थी, अर्थात भ्रूणी अवस्था में ही हो गया, परंतु ये रुक गया था, और ये वापस कब स्टार्ट हुआ, 13 से 14 साल की एज में, जब हार्मोनल चेंजेस आए, जब किशोरा अवस्था है। कौन सी अवस्था है, किशोरा अवस्था। कौन सी अवस्था है ये, किशोरा अवस्था। और प्राथमिक पुटक में ये रुका हुआ अर्ध विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो इसमें कौन सी कोशिका बनती है, ध्रुवीय कोशिका और द्वितीयक अंडक। अब जो ध्रुवीय कोशिका होती है, जो ध्रुवीय कोशिका होती है, ये किसी कारणवश क्या हो जाती है, रुक जाती है। द्वितीयक अर्धसूत्री क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर विभाजन। कौन सा विभाजन होगा, द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन। और इसमें पूर्वावस्था तो कंप्लीट हो जाती है, पर मध्यावस्था, कौन सी अवस्था, मध्यावस्था। कौन सी अवस्था बेटा, मध्यावस्था, या इसको बोलते हैं मेटाफेज। क्या बोलते हैं, मेटाफेज में जाकर ये अगेन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अगेन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, है ना। अगेन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और ये कब तक नहीं होगा, ये कब तक नहीं होगा। अब यहाँ पर ये इसकी सिचुएशन समझने के लिए अपन पहले अब किसका निर्माण करते हैं, पुटकों का। मैंने कितने पुटक बताए थे, कितने पुटकों का निर्माण होगा, 4। सबसे पहले प्राथमिक पुटक, फिर द्वितीयक पुटक, फिर तृतीयक पुटक, और चौथे नंबर पर ग्राफियन पुटक। और यहाँ पर जो आपके पुटक होंगे, पुटक किसको संरक्षित कर रहे होंगे, प्राथमिक अंडक और द्वितीयक अंडक को। किसको संरक्षित करके रखे होंगे, प्राथमिक अंडक और द्वितीयक अंडक को। किसको संरक्षित करके रखे होंगे, प्राथमिक अंडक और द्वितीयक अंडक को। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कौन सा, पुटकों का निर्माण। किसको देख रहे हैं, पुटकों का निर्माण, है ना। और देखो जैसे अपन ने बोला था कि हमारा क्या बना था बेटा, प्राथमिक पुटक। क्या बना था, सॉरी, प्राथमिक अंडक। किसका निर्माण हुआ था, प्राथमिक अंडक का। ये कहाँ पर हो गया था, गर्भावस्था में ही हो गया था। कहाँ पर हो गया था, गर्भावस्था में। परंतु जन्म के कारण इसमें जो अर्धसूत्री विभाजन हुआ था, तो इस अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था में ये रुक गया था, प्रोफेज अवस्था में ही रुक गया था। अब रुकने के पश्चात यहाँ पर अब इसको संरक्षित रखने के लिए लगभग यहाँ पर कितने प्राथमिक अंडकों का निर्माण होता है, होता तो लाखों की संख्या में, होता तो कितना है, लाखों की संख्या में, परंतु बचते कितने हैं, 60 से 80 हजार। कितने बचते हैं, 60 से 80 हजार। और इन पुटकों को संरक्षित करने के लिए यहाँ पर इसके चारों ओर एक कणिकामय क्या स्थापित हो जाती है, कणिकामय लेयर, कणिकामय स्तर। क्या स्थापित हो जाता है, कणिकामय स्तर। क्या स्थापित हो जाता है, कणिकामय कोशिकाओं का स्तर। क्या हो गया, कणिकामय कोशिकाओं का स्तर। और इस संरचना को क्या कहा जाता है बेटा, इस संरचना को क्या कहा जाता है, प्राथमिक पुटक। क्या कहा जाता है, प्राथमिक पुटक। तो अभी प्राथमिक पुटक में प्राथमिक अंडक को क्या करके रखा है, सेव करके रखा है। उसके चारों ओर क्या जनरेट कर दी है, कणिकामय
कोशिकाएं, ग्रेन्युअल सेल्स क्या जनरेट कर दिए, ग्रेन्युअल सेल्स क्या जनरेट कर दिए, ग्रेन्युअल सेल्स। और इसको चारों तरफ से क्या करके रखा है इन्होंने, संरक्षित करके रखा है ना। अब धीरे धीरे यहाँ पर विकास के क्रम में ये जो प्राथमिक अंडक है, अभी भी कौन सा है आपका प्राथमिक अंडक, कौन सा अंडक है, प्राथमिक अंडक है ना। और इस प्राथमिक अंडक के चारों ओर ये कौन सी लेयर आ गई, इसको मैंने बोला क्या है, ये प्राथमिक अंडक। और इसके चारों ओर ये कौन सी सेल है, कौन सी है, कणिकामय कोशिका, कौन सी है, कणिकामय कोशिका है ना। कणिकामय कोशिकाओं का यहाँ पर जाल बिछा हुआ है। अब इसके चारों ओर यहाँ पर क्या हो जाएगी, इस तरीके से एक लेयर और बन जाएगी इसको संरक्षित करने के लिए। इसको क्या कहा जाता है, थिकल स्तर। क्या कहा जाता है बेटा, थिकल स्तर। क्या कहते हैं, थिकल स्तर। क्या कहते हैं इसको, थिकल स्तर। और इस थिकल स्तर सहित इस संरचना को क्या कहा जाता है बेटा, द्वितीयक ऊतक। क्या कहा जाता है, द्वितीयक ऊतक। क्या कहा जाता है, द्वितीयक ऊतक। तो आपको पता है सर कि जब जन्म के समय से लेकर, कब से, जन्म से यहाँ पर कहानी हुई थी और ये कब तक चलेगी, 13 से 14 वर्ष की आयु तक। बोले तो जब तक कि आपका यहाँ पर कौन सी अवस्था नहीं आ जाती, किशोरा अवस्था नहीं आ जाती, तब तक कितने पुटकों का निर्माण हो चुका है, 2 पुटक। प्राथमिक पुटक विकसित हुआ किसमें, द्वितीय पुटक में। इसमें एक लेयर और बढ़ गई, कौन सी, थिकल स्तर। कौन सी लेयर बढ़ गई, थिकल स्तर। अब यहाँ पर जैसे 13 से 14 साल के बाद की बात करें, अब यहाँ पर कब से कब तक की बात करें, 13 से 14 साल के बाद। बोले तो जैसे किशोरावस्था प्रारंभ होगी, किशोरावस्था के प्रारंभ में इसको बोलते हैं पुबर्टी एज। क्या बोलते हैं, पुबर्टी एज। क्या बोलते हैं बेटा, पुबर्टी एज है ना। इस अवस्था में यहाँ पर क्या होगा कि जो थिकल लेयर होगी, थिकल लेयर आपकी 2 भागों में बढ़ जाएगी। एक तो सबसे पहले आपका ये क्या आ गया यहाँ पर, अब देखो ये जो प्राथमिक अंडक था, यहाँ पर नोटिस करना कि सर जब जन्म के कारण रुका था और 13 से 14 साल की अवस्था में ये जो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन रुका हुआ था, वो 13 से 14 साल की एज में, बोले तो किशोरा अवस्था में इस प्राथमिक पुटक में जो रुका हुआ अर्धसूत्री विभाजन था वो वापस से स्टार्ट होता है। और यहाँ पर कौन सी 2 कोशिकाएं बनती है, ध्रुवी कोशिका और द्वितीयक अंडक। तो अब जो पुटक होगा वो किसको संरक्षित करने का प्रयास करेगा, द्वितीयक अंडक को। किसको संरक्षित करने का प्रयास करेगा, द्वितीयक अंडक को। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि भाई 13 से 14 साल की एज के बाद ये जो अंडक होगा, अब ये किसको संरक्षित करेगा, द्वितीयक अंडक को। किसको संरक्षित करेगा, द्वितीयक अंडक को। और इस द्वितीयक अंडक के चारों ओर क्या है, जैसे यहाँ पर क्या थी आपकी कणिकामय स्तर, वैसे यहाँ पर भी क्या है, कणिकामय स्तर। क्या है, कणिकामय स्तर। और यहाँ पर जो आपकी थिकल स्तर थी, यहाँ पर एक रिक्त स्थान बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रिक्त स्थान, जिसको क्या कहते हैं, गुहा। जिसको क्या कहते हैं, गुहा या एंट्रम। क्या कहते हैं बेटा, गुहा या एंट्रम। कैसा स्थान होगा ये, रिक्त स्थान है ना, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, गुहा या एंट्रम। क्या कह रहे हैं, गुहा या एंट्रम। और इसके चारों ओर जो आपका थिकल स्तर था वो कितने भागों में बढ़ जाएगा, 2 प्रकार की लेयर में बन जाएगा है ना। कितनी लेयर में डिवाइड हो जाएगा, 2 लेयर में। एक होगी थिकल एक्सटर्ना और एक होगी थिकल इंटरना। एक क्या होगी, थिकल एक्सटर्ना और एक क्या होगी, थिकल इंटरना है ना। ये वाली कौन सी होगी, थिकल इंटरना। कौन सी होगी, थिकल इंटरना। और ये कौन सी होगी, थिकल एक्सटर्ना। इसको क्या बोलेंगे, थिकल एक्सटर्ना। क्या बोलेंगे, एक्सटर्ना है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर ये जो इस प्रकार द्वितीयक अंडक को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर जो लेयर बनी है, उन लेयरों सहित ये जो कंप्लीट संरचना कहलाती है वो क्या कहलाती है बेटा, तृतीयक अंडक। क्या कहलाती है, तृतीयक अंडक। इसको बोलते हैं टर्शियरी oocyte। क्या बोलते हैं, टर्शियरी अंडक निपुटक।
क्या बोलते हैं इसको, ऊतक या फॉलिकल, क्या बोलते हैं, फॉलिकल, है ना। तो यहाँ पर प्राथमिक अंडक बना, प्राथमिक अंडक को निर्मित सुरक्षित रखने के लिए कितनी दो लेयरें बनी यहाँ पर, तो सबसे पहले प्राथमिक पुटक और द्वितीयक पुटक। प्राथमिक पुटक में क्या डेवलप हुआ है यहाँ पर, इसके चारों ओर कणिकामय स्तर, मतलब ये इसके सैनिक जमा हो गए इसके चारों ओर, है ना। तो उसको क्या कहा अपन ने, कणिकामय कोशिकाओं का स्तर, है ना। फिर इसके चारों ओर क्या निर्मित हो गई, थिकल स्तर, है ना। अब जैसे किशोरावस्था आएगी तो ये प्राथमिक पुटक में जो अर्धसूत्री विभाजन रुका हुआ था वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर दो कोशिकाओं का निर्माण होगा। कौन सी, ध्रुवीय कोशिका और द्वितीयक अंडक का। प्राथमिक पुटक में जब इस प्राथमिक अंडक में जो आपका अर्धसूत्री प्रथम विभाजन रुका हुआ था प्रोफेज अवस्था में, वो वापस से स्टार्ट होगा और क्या होने लगेगा, ये दो कोशिकाओं का निर्माण करेगा। कौन सी, एक ध्रुवीय कोशिका और दूसरा द्वितीयक अंडक। ये ध्रुवीय कोशिका समय के साथ क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और जो द्वितीयक अंडक होगा उसको चारों ओर फिर से एक गुहा और थिकल इंटरना और थिकल एक्सटर्ना जैसी लेयर और डेवलप हो जाएगी, जिसको अपन क्या कहेंगे, तृतीयक पुटक। क्या कहेंगे, तृतीयक पुटक। यहां तक बात समझ में आई क्या, यहां तक बात समझ में आई क्या, क्लियर हुई यहां तक कहानी। अब समय के साथ ये क्या होगा बेटा, विकसित होगा, समय के साथ ये क्या होगा, विकसित होगा। अब ये जो फाइनल बनेगा ये अभी आपका कौन सा अंडक है बेटा, कौन सा अंडक है ये, द्वितीयक अंडक। कौन सा अंडक है ये, द्वितीयक अंडक। कौन सा अंडक है, द्वितीयक अंडक। कौन सा अंडक है बेटा, द्वितीयक अंडक। इसके चारों ओर क्या थी बेटा, इसके चारों ओर क्या प्रेजेंट थी, कणिकामय स्तर। इसके चारों ओर क्या प्रेजेंट था, कणिकामय स्तर, है ना। क्या प्रेजेंट था, कणिकामय स्तर, है ना। अब चूंकि ये जो कणिकामय स्तर था, यहाँ पर दो लेयर और बन जाएगी जो इसको और ज्यादा सुरक्षित रखेंगे, है ना। कितनी लेयर बन गई, दो लेयर। कितनी लेयर बन गई, दो स्तर और बन गए। एक होगा आपका क्या, जोना पेल्यूसिडा। कौन सा होगा, जोना पेल्यूसिडा। कौन सा होगा, जोना पेल्यूसिडा। और दूसरा स्तर कहलाएगा इसका क्या, कोरोना रेडिएटा। कौन सा कहलाएगा, कोरोना रेडिएटा। दूसरा कौन सा होगा, कोरोना रेडिएटा। और इसके चारों ओर क्या होगी, ये कणिका में स्तर उपस्थित होगा। क्या उपस्थित होगा बेटा, कणिका में स्तर। इसको बोलेंगे कणिका में कोशिकाएं। क्या होगी, कणिका में कोशिकाएं। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी, गुहा या एंट्रम। क्या प्रेजेंट होती है, गुहा या एंट्रम। बाकी सारा स्ट्रक्चर इसका सेम टू सेम रहेगा। और इसके चारों ओर क्या प्रेजेंट होती है आपकी, क्या प्रेजेंट होती है, थिकल इंटरना और थिकल एक्सटर्ना। ये क्या है, थिकल इंटरना। और इसके चारों ओर एक और लेयर होगी, वो कौन सी होगी आपकी, थिकल एक्सटर्ना। कौन सी हो जाएगी, थिकल एक्सटर्ना, है ना। आई क्या बात समझ में। ये ऊतक कहलाता है क्या, ग्राफियन ऊतक। क्या कहलाता है, ग्राफियन ऊतक या ग्राफीय ऊतक, है ना। ये क्या होगा, ग्राफीय ऊतक। आई क्या बात समझ में। ये सारी प्रोसेस कहाँ पर हो रही है, अंडाशय के कॉर्टेक्स वाले भाग में। कहाँ हो रही है, अंडाशय के कॉर्टेक्स वाले भाग में। यहाँ तक कहानी समझ में आई क्या, यहाँ तक कहानी समझ में आई, क्लियर हुआ, ठीक। अब देखो, जैसे यहाँ पर LH हार्मोन की प्रेरणा मिलेगी। कौन सा हार्मोन, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मैंने आपको बताया कि एक कहानी जो शुक्राणु जन्म के टाइम पढ़ाई थी कि भाई यहाँ पर एक GN है, इसको अभी भूल जाओ। मैंने बताया था GnRH हार्मोन। कौन सा हार्मोन, GnRH हार्मोन। इसका फुल फॉर्म क्या बताया था, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसको कौन स्रावित करता है, हाइपोथैलेमस। कौन स्रावित करता है, हाइपोथैलेमस। कौन स्रावित करता है, हाइपोथैलेमस। कौन स्रावित करता
करता है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस से स्रावित ये GnRH हार्मोन किसको इंडिकेट करेगा, किसको प्रेरणा देगा? पीयूष ग्रंथि को। किसको देगा? पीयूष ग्रंथि को। किसको देगा? पीयूष ग्रंथि को। किसको देगा बेटा? पीयूष ग्रंथि को। और यहाँ पर ये कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? कौन सा हार्मोन, कितने हार्मोन रिलीज करता है? 2। एक होता है कौन सा? LH हार्मोन और दूसरा होता है FSH हार्मोन। कौन सा होता है? LH और दूसरा कौन सा होता है? FSH। बोले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा होता है कौन सा? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना? कितने हार्मोन रिलीज किए इसने? LH और FSH हार्मोन। LH और FSH हार्मोन, है ना? LH और FSH हार्मोन। और यहाँ पर जो LH हार्मोन होगा ये क्या काम करता है? ये क्या काम करता है? ये आपके कौन सा? एस्ट्रोजन। कौन सा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा। और यहाँ पर ये फॉलिकल के विकास के लिए काम करता है। किसके विकास के लिए काम करता है? फॉलिकल के विकास के लिए। रख दीजिए। फॉलिकल के विकास के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? फॉलिकल की। फॉलिकल बोले तो फॉलिकल किसे कहते हैं? ऊतक। किसे कहते हैं? ऊतक के। तो जैसे ही यहाँ पर ग्राफियन ऊतक निर्मित होगा और यहाँ पर LH हार्मोन की प्रेरणा से यहाँ पर कौन से हार्मोन रिलीज होंगे? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये ग्राफियन ऊतक क्या हो जाएगा? फूट जाएगा। क्या हो जाएगा? फूट जाएगा। और फूटने के बाद इसमें से क्या निकलेगा? द्वितीय कंडक। भाई इसके चारों ओर तो कितनी सारी लेयर है, तो इससे क्या निकलेगा? द्वितीय कंडक। बट द्वितीय कंडक अपने साथ कौन सी लेयर लेकर चलेगा? ये कणिका में इतना वाला पूरा पार्ट इससे क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। आई क्या बात समझ में? तो जैसे ही यहाँ ग्राफियन ऊतक फूटेगा क्या होगा? ये ग्राफियन ऊतक क्या हो गया बेटा? फूट गया। ये प्रोसेस कहाँ पर हो रही है? प्रोसेस कहाँ पर हो रही है? अंडाशय में। कहाँ पर हो रही है? अंडाशय के कॉर्टेक्स में। कहाँ हो रही है? अंडाशय के कॉर्टेक्स में। कहाँ हो रही है? अंडाशय के कॉर्टेक्स में। और जैसे ये फटेगा, ग्राफियन ऊतक फूटेगा, तो यहाँ पर आपका द्वितीय कंडक। अब द्वितीय कंडक की संरचना याद रखना है आपको कि सर द्वितीय कंडक में यहाँ पर ये क्या है? ये क्या है? कणिकामय स्तर। ये क्या है? कोरोना रेडिएटा। ये क्या है? ज़ोना पेलुसिडा। और यहाँ पर क्या है? द्वितीय कंडक। इतनी संरचना यहाँ पर क्या होगी? बाहर निकलेगी, है ना? मैं नाम लिख दे रहा हूँ एक बार। ये क्या है आपका? द्वितीय कंडक। क्या है? द्वितीय कंडक। ये क्या है आपका? ज़ोना पेलुसिडा। कौन सी है? ज़ोना पेलुसिडा। कौन सी है? ज़ोना पेलुसिडा। और ये कौन सी है? कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा। और यहाँ पर ये क्या है आपका? कणिकामय स्तर। क्या है? कणिकामय स्तर। कौन सा स्तर है? कणिकामय स्तर, ग्रेन्यूल्स, है ना? ठीक, ये अलग हो गया। और जो शेष भाग होगा, शेष भाग को क्या कहते हैं? पीत। क्या कहते हैं? पीत पिंड। क्या कहते हैं? पीत पिंड। शेष भाग को क्या कहते हैं? पीत पिंड। और यहाँ पर इससे कौन सा? कार्पस ल्यूटियम। कौन सा? कार्पस ल्यूटियम। इसको क्या कहोगे? इसको पीत पिंड या क्या कहते हो? कार्पस ल्यूटियम। क्या कहते हो? कार्पस ल्यूटियम। आई क्या बात समझ में? आई क्या तक बात समझ में? अब ये जो द्वितीय कंडक यहाँ पर फूट कर बना है, इसका ये अभी तक कहाँ हो रहा था? अंडाशय के कॉर्टेक्स भाग में। यदि मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो ये हो गया क्या? गर्भाशय। यहाँ से संकीर्ण पद बोले तो स्थमस। और यहाँ से फूली हुई संरचना बोले तो तुम्बिका। यहाँ पर क्या है? कीपक। और यहाँ पर क्या है? झिल्रिया, है ना? और यहाँ पर इनफंडिबुलस। और यहाँ पर क्या है? अंडाशय। तो अंडाशय में अब ये जो द्वितीय कंडक है, द्वितीय ओसाइट है, ये यहाँ से निकलकर कहाँ पहुंचेगा? फेलो
फैलोपियन ट्यूब में, और कहाँ पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, तुम्बिका पर। कहाँ पहुंच जाएगा, तुम्बिका। अब यहाँ पर ये पहुंचकर किसका इंतजार करेगा, शुक्राणु का। किसका इंतजार करेगा, शुक्राणु का। किसका इंतजार करेगा, शुक्राणु का। आई क्या बात समझ में, यहाँ तक कहानी समझ में आई क्या? तो ये यहाँ से निकलकर, कहाँ से, अंडाशय से निकलकर कहाँ पहुंच रहा है बेटा, अंडाशय से निकलकर कहाँ पहुंच रहा है, फैलोपियन ट्यूब। कहाँ पहुंच रहा है, फैलोपियन ट्यूब। उसके भी कौन से वाले भाग में, तुम्बिका या एम्फुला। कौन से वाले भाग में, तुम्बिका या एम्फुला में। कहाँ पहुंच रहा है, तुम्बिका या एम्फुला में। तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है, कहाँ से, अंडाशय से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, अंडोत्सर्ग। क्या कहलाती है, अंडोत्सर्ग, या इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन। अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कौन सी प्रोसेस होती है बेटा, ये अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन। आई क्या यहाँ तक बात समझ में क्लियर हुई? ये एग्जाम में प्रक्रिया पूछता है 2 मार्क्स में, क्या कि अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया क्या होती है। तो बताना पड़ेगा कि सर जब ग्राफियन ऊतक फट जाता है, कहाँ पर, अंडाशय के कॉर्टेक्स भाग में, ग्राफियन ऊतक के फूटने के पश्चात जो द्वितीय कंडक होता है वो झिल्ली के माध्यम से कीपक से होते हुए कहाँ पहुँचता है, कहाँ पहुँचता है, फैलोपियन ट्यूब के तुम्बिका वाले भाग में। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया। क्या प्रक्रिया कहलाती है, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया। आई क्या बात समझ में यहाँ तक? तो यहाँ तक अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है, फटाफट बताओ। मैंने बोला बेटा यदि आप अंड जनन की प्रक्रिया पढ़ोगे, किसकी प्रक्रिया पढ़ोगे, अंड जनन की, तो अंड जनन की प्रक्रिया मादा में कब से प्रारंभ हो जाती है, जन्म से। जन्म से पहले, अर्थात जब वो गर्भ अवस्था में, भ्रूणी अवस्था में है, उसी अवस्था में प्रारंभ हो जाती है। और होती कहाँ पर है, अंडाशय के कॉर्टेक्स भाग में। यहाँ पर इसमें अंडाशय के कॉर्टेक्स भाग में कौन सी कोशिका पाई जाती है, अंड कोशिका या अंड मात्र कोशिका। इसमें कौन सा विभाजन होगा बेटा, समसूत्री विभाजन होगा, जिससे किसका निर्माण होगा, प्राथमिक अंडक का। और ये प्राथमिक अंडक में आपका अर्धसूत्री प्रथम विभाजन होता है, और ये कौन से फेज में रुक जाता है, प्रोफेज में। किसके कारण, जन्म के कारण, क्योंकि अब तक हमारा क्या हो जाने लगता है, जन्म। और ये प्रक्रिया वापस स्टार्ट कब होगी, 13 से 14 साल की अवस्था में। अब यहाँ पर जो ऊतकों का निर्माण हुआ था वो कितना हुआ था बेटा, 1 मिलियन। 1 मिलियन बोले तो लगभग 10 लाख। कितने, 10 लाख से भी अधिक यहाँ पर किसका निर्माण हुआ था, प्राथमिक अंडकों का। और इसमें यहाँ तक बचते कितने हैं, 60 से 80 हजार। कितने बचते बेटा, 60 से 80 हजार। अब इसको सेव करने के लिए यहाँ पर कौन आ जाएगा बेटा आपका, इसके चारों ओर, प्राथमिक अंडक के चारों ओर एक लेयर डेवलप हो जाती है, कौन सी, कणिकामय स्तर, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक ऊतक। क्या कहते हैं बेटा इसको, प्राथमिक ऊतक। क्या कहते हैं, प्राथमिक ऊतक। और धीरे धीरे विकास के क्रम में इसके चारों ओर एक और स्तर आ जाता है। कौन सा स्तर आता है, थिकल स्तर, जिसको अब इसको क्या कहोगे आप, द्वितीय ऊतक। क्या कहोगे, सॉरी, द्वितीय ऊतक। आई क्या बात समझ में? आप कौन सी अवस्था में, किशोरावस्था में यहाँ पर जो रुका हुआ आपका था, है ना, प्राथमिक ऊतक के अंदर अभी कौन सा है, प्राथमिक अंडक, है ना, प्राथमिक अंडक। अभी जो रुका हुआ अवस्था में यहाँ पर क्या होगा बेटा, क्या होगा, फटाक से बताओ। प्राथमिक ऊतक में 13 से 14 साल की एज में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन रुका हुआ था ये क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। और फूटने के पश्चात यहाँ पर कौन सी, ध्रुवीय कोशिका और द्वितीय कंडक का निर्माण होगा। ध्रुवीय कोशिका समय के साथ नष्ट हो जाएगी, और जो द्वितीय कंडक होगा इसमें कौन सा विभाजन होगा, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा होगा, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। परंतु ये भी मध्यावस्था में जाकर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, है ना। कितने फेज होते हैं, 4 फेज होते हैं, पूर्वावस्था और दूसरी कौन सी, मध्यावस्था। तो ये कहाँ पर जाकर रुक गया है, मध्यावस्था में। कहाँ जाकर रुक गया है, मध्यावस्था में, है ना। और द्वितीय ऊतक से फिर पुनः 13 से 14 साल के आरंभ में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कौन सा, द्वितीय कंडक के चारों ओर ये जो थिकल स्तर था वो 2 लेयर में बढ़ जाएगा, थिकल इंटरनल और थिकल एक्सटर्नल, है ना। तृतीय ऊतक बन जाएगा इस प्रकार यहाँ पर, है ना। और तृतीय ऊतक के पश्चात यहाँ पर
इस द्वितीय कंडक के चारों ओर कौन सी दो लेयर आ जाती है? जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा। जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा। जब यहाँ पर शुक्राणु प्रवेश करेंगे, जब शुक्राणु आएगा तो वो कोरोना रेडिएटा से तो अंदर घुस जाता है, परंतु जो जोना पेलुसिडा होती है ये अपने अंदर क्या रिलीज करने लगती है? सोडियम आयन। क्या रिलीज करने लगती है? सोडियम आयन, और अपने चारों ओर एक जटिल संरचना वाली दीवार बना लेती है, ताकि यहाँ पर द्वितीय कंडक का ये रुका हुआ जो अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन है वो ना हो पाए। आई क्या यहाँ पर बात समझ में क्लियर हुई क्या? तो ये था आपका क्या? ग्राफियन पुटअप। और जैसे ग्राफियन पुटअप फूटेगा तो फूटने के पश्चात यहाँ पर क्या होगा कि द्वितीय कंडक अंडाशय से निकलकर कहाँ पहुंचेगा? तुम्बिका क्षेत्र में। कहाँ पहुंचेगा? तुम्बिका क्षेत्र में। यहाँ पर ऐसी सीरियल लाइक स्ट्रक्चर होता है, पक्षमार्ग स्थित होते हैं, जैसे इल्ली चलती है तो बस अंडा उसके ऊपर पहुंच गया और ये अब किस तरीके से आगे बढ़ेगा? इल्ली के चलने के मूवमेंट में। आई क्या यहाँ पर बात समझ में? जो शेष भाग होता है वो आपका क्या होता है? कार्पस ल्यूटियम या पीत पिंड। आई क्या यहाँ तक बात समझ में? ठीक। यहाँ पर अंडाशय से द्वितीय कंडक के कहाँ पर पहुंचने की क्रिया, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंडोत्सर्ग। पॉइंट क्लियर? अब इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे।